घर में शांति रहे, घर में ऐश्वर्य बढ़े, घर में संतति बढ़े। संतति समझते हैं ना, बेटा बेटी। ये तीनों कैसे होता है? भगवान की पूजा से नहीं। फिर हमारे ऊपर जब हमारे घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं तो ये सारा कुछ हमको प्राप्त होता है जीवन में। बाबूजी, पितृ यदि प्रसन्न है तो आपके घर में शांति रहेगी। पितृ प्रसन्न है आपके तो आपके घर में खूब ऐश्वर्य बढ़ेगा। पितृ प्रसन्न है तो घर में संतति बढ़ेगी। यदि पितृ रुष्ट हो गए तो करोड़ों की कोठी में रहने के बाद भी आप परेशान दिखाई पड़ेंगे। घर में कोई ना कोई रोगी दिखाई पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद हम बेचैन दिखाई पड़ेंगे। क्यों? पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो उनके एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है। अब पितृ कब प्रसन्न होते हैं, ये प्रश्न है। तो आप दर्शन करिए, कल्पना करिए आगरा का कोई बच्चा बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत नाम हो जाए उसका जगत में, तो वो तो बाहर रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी ही बन जाए तो वो तो बाहर रहेगा। लेकिन आगरा में कोई भी यदि उत्सव हो रहा है तो उत्सव करने वाले उस बच्चे के पिताजी को विशेष अतिथि बनाकर बुलाते हैं, मंच पर सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, कहते हैं अमुक के पिताजी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज। उस मंच पर पहुंचने के बाद पिता को जो आनंद प्राप्त होता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जब बेटे के कारण पिता को सम्मान मिलता है ना तो पिता का आत्मबल 7वें आसमान पर रहता है। उसी प्रकार जब हम यहां सत्कर्म करते हैं, धरती पर परमार्थ करते हैं, तो हमारे पितरों को भी ऊपर देवलोक में बुलाकर चीफ गेस्ट बनाया जाता है? इनके वंश में इनकी संतान ऐसा ऐसा सत्कर्म कर रही है, उनको माला पहनाया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। उस समय हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनके एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है। तब जाकर कहीं जीवन में सुख की वर्षा होती है।